वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ व्हाट इज एसईओ और एसईओ कैसे करते हैं। हम ये समझने वाले हैं कि एसईओ के कितने टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ, क्या क्या उनमें डिफरेंस होता है और हमारे वेबसाइट के लिए कौन सा एसईओ अच्छा है, कौन सा एसईओ बुरा है, कौन से एसईओ में करना है और कौन से एसईओ में अपनी वेबसाइट में नहीं करना है। तो इस डिटेल वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एसईओ एंड ऑल एसईओ के डिफरेंट टाइप्स के हम ऊपर बात करेंगे और कैसे उसको हमारी वेबसाइट में इम्प्लीकेट करना है, क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लॉस, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको ये समझना है कि एसईओ क्या होता है तो जाकर मेरी पुरानी वाली वीडियो को देख लो जिसमें हमने समझाया है, डिटेल में बात करी कि व्हाट इज एसईओ, एसईओ क्या है और क्यों जरूरी है हमारी वेबसाइट के लिए, वो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि भैया टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होते हैं। और तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसईओ तो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे एसईओ और उसके नीचे 3 हेड्स। इन्हें हम कहते हैं व्हाइट हेड एसईओ। बेसिकली एसईओ के 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट हेड एसईओ, ग्रे हेड एसईओ और ब्लैक हेड एसईओ। अब आपको वो चीज़ें तो नाम से ही समझ आ रही होंगी, व्हाइट हेड अच्छा होता है, ग्रे हेड शायद थोड़ा बुरा होता होगा और ब्लैक हेड तो बिल्कुल ही दुष्पापी दुष्कर्मी होता है। पर इसमें से हमको कौन सा करना है, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है, वो सब हमें इसमें वीडियो में समझना है। तो इतना तो अभी हमें समझ आया कि देखो जो मेन एसईओ के टाइप्स होते हैं वो ये 3 होते हैं, व्हाइट हेड, ग्रे हेड और ब्लैक हेड। और भी कुछ होते हैं जैसे कि टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, वो एक अलग चीज़ है। पर ये जो चीज़ है वो आपके एसईओ में बहुत इम्पैक्ट देगी अगर इसको सही से नहीं किया। तो हमें ये समझना है जो हमारा ऑन पेज होगा, जो हमारा ऑफ पेज होगा, वो इसके अकॉर्डिंगली ही होगा। अगर हमें व्हाइट हेड करना है तो हम व्हाइट हेड के अकॉर्डिंगली ऑन पेज करेंगे, व्हाइट हेड के अकॉर्डिंगली ही ऑफ पेज करेंगे। अगर हमें ग्रे हेड करना है तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो पहले हमें कौन सा करना है उसके अकॉर्डिंगली आगे की प्रोसेस होगी। तो हमें ये समझना है कि पहले ये सब चीज़ें क्या है व्हाइट हेड, क्या है ग्रे हेड और क्या है काली टोपी। ठीक है, तो अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, जैसे कि यहाँ पे पहले हम 2 चीज़ों को समझ लेते हैं, सबसे अच्छा और सबसे बुरा, व्हाइट हेड एसईओ और ग्रे हेड एसईओ। अब समझो आपकी एक वेबसाइट है, अब वेबसाइट के लिए हमें व्हाइट हेड एसईओ करना है। तो सबसे पहला होता है रिलीवेंसी ऑफ कंटेंट। जैसे कि वेबसाइट हमारी डिजिटल मार्केटिंग की है तो उसका जो कंटेंट होगा वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही होगा, उसमें जो बात होगी वो डिजिटल मार्केटिंग की बात होगी। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है तो बात हो रही है गेम डिज़ाइनिंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कंटेंट होगा क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि आंडू पांडू कंटेंट लिखी है, कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। कंटेंट का मतलब एक हो जा रहे हो आप मॉल में और एक जा रहे हो रोड साइड खाने, तो वो फर्क, वो हो गया क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट में दम होनी चाहिए, कंटेंट की बात अगर कोई पढ़ रहा है तो लगना चाहिए कंटेंट लिखा है, यूजफुल होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। तीसरी बात है कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड की रिसर्चिंग। कीवर्ड जो होने चाहिए उसमें प्रॉपरली अरेंज होने की, क्या कीवर्ड होंगे वो हम आगे समझेंगे। कीवर्ड्स रिसर्च अच्छे से होनी चाहिए। बैकलिंक्स, ऑफ पेज एसईओ जिसे हम कहते हैं, बैकलिंक बनाएंगे तो व्हाइट हेड के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, सही साट बनाएंगे, सही जगह पे बनाएंगे और सही चीज़ों की बैकलिंक बनाएंगे। प्रॉपर इमेज लेबलिंग, प्रॉपरली इमेज होनी चाहिए, इमेज की लेबलिंग होनी चाहिए, ऑल टैग प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपरली व्हाइट हेड का मतलब है जो गूगल के नियम कानून दायरे दौरे हैं उसके अंदर रह के काम करिए। मतलब अगर मेरे घर के कोई दायरे दौरे हैं तो उसके घर के अकॉर्डिंगली चलो। अगर आप ज़्यादा आंडू पांडू टेढ़ा वेढ़ा चलोगे ना तो आपको बैक लिस्ट कर दिया जाएगा, मतलब। और यही ब्लैक हेड करता है। देखो व्हाइट हेड में बात हुई है रिलीवेंसी ऑफ कंटेंट की, ब्लैक हेड में बात हुई है इररिलेवेंसी ऑफ कंटेंट की। कंटेंट भर दो, भले ही कुछ भी भर दो, ऐसा नहीं हो। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखो, इसमें तो भर दो बस। हाँ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ गेम डिजाइनिंग बढ़ावा, कुछ भी नहीं, काम होना चाहिए रिलीवेंस। कंटेंट डुप्लीकेट, मतलब मान लो मैंने कोई वेबसाइट करी डिजिटल मार्केटिंग की, मेरे को कोई वेबसाइट अच्छी लगी, उसका कंटेंट अच्छा लगा, मैंने लिया कॉपी, ये करा पेस्ट, ये हो गई डुप्लीकेट। नहीं, गूगल कहता है हमेशा अपना कंटेंट ओरिजिनल लिखो, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए कि गूगल देख यार ये वेबसाइट थी इसने इसका कॉपी कंटेंट कर दिया, रैंक ही नहीं करेगा। अपने वेबसाइट पे काम करो, मेहनत करो, कंटेंट खुद से बैठ के लिखो। अपनी कंपनी अपने कोचिंग के बारे में नहीं लिख पा रहे हैं तो लिखो ना बैठ के। तीसरी बात कीवर्ड स्टफिंग एंड इनविजिबल टैग। इनविजिबल टैग लाइक टैग छुपा देना,
मतलब वाइट करके इमेज वेबसाइट जब आप बनाओगे वो सब आप अपन आगे समझेंगे कि कैसे इनविजिबल टेक्स्ट होता है कि गूगल पढ़ ही नहीं पाता। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग में आपको बताता हूँ कि मान लो अपन ने एक पैराग्राफ लिखा, मैंने लिखा माय कंपनी इज अ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंदौर, इफ यू लुकिंग फॉर अ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंदौर जॉइन वेवन रैंक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंदौर, दिस इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंदौर, इफ यू लुकिंग फॉर ग्रेट इंस्टीट्यूट तो जॉइन वेवन रैंक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर। अब इसमें देखो कंटेंट कितना लिखा मैंने, तो कीवर्ड कितने बार भर दिए मैंने, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंदौर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन इंदौर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन इंदौर। ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये हो गया कि बस मैं इसमें एक ही चीज बोलते जा रहा हूँ, मेरा भैया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मेरा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है। गूगल कहता है मुझे कीवर्ड लिमिटेड दो, मतलब ऐसा लिखो कि हाँ आपका बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने पढ़ लिया एक बार, पर आगे भी तो बताओ उसके बारे में कि क्या कोर्सेज देते हो, कैसे आप काम करते हो, क्या फंडामेंटल्स है, वो सब चीजें बताओ, ना कि मेरा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मेरा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मेरा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है। नहीं, कम बोलो पर अच्छा बोलो। कीवर्ड स्टफिंग मतलब एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट करना, और जो हमें नहीं करना। ब्लॉक, कमेंट, स्पैम, कमेंटिंग करना, स्पैमिंग करना, अलग अलग जाके वेबसाइट्स पे बैकलिंक बनाना, ये सब स्पैमिंग करना है, मतलब ऐसी चीजें करना जो नहीं होनी चाहिए। और हम अगर थोड़ा ब्लैक हेड के बारे में पढ़े, जैसे कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब इसमें एक चीज और थी, ग्रे हेड एसईओ। ठीक है, जैसे कि वाइट हेड एसईओ में क्वालिटी कंटेंट, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, मोबाइल, ये सब हम अगर छोड़े, और ग्रे हेड। ठीक, ग्रे हेड में भी हम पढ़ लेंगे, थोड़ा ब्लैक हेड के बारे में और बात करते हैं। हिडन टेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था हिडन टेक्स्ट, डुप्लीकेटिव कंटेंट मैंने आपको बताया। एक है इसमें डोरवे पेजेस, लो क्वालिटी कीवर्ड स्टफ पेजेस डिजाइन बाय स्लोली ऑफ सर्च इंजन एंड नॉट फॉर यूजर्स, दिस पेज टिपिकली रिडायरेक्ट मेन साइट। मतलब ऐसे कीवर्ड जो यूजर के काम के नहीं है, गूगल के काम के, हम उसको गूगल के लिए डाल रहे हैं, तो ये होते हैं लो क्वालिटी कीवर्ड। बाइंग लिंक, परचेजिंग लिंक फ्रॉम वेबसाइट फॉर इंडिविजुअल और टू आर्टिफिशियल वेबसाइट बैकलिंक प्रोफाइल, लिंक्स खरीद लेना गलत टाइप की ऑफ पेज के लिए, मतलब ऐसी चीजें जो गूगल नहीं बोल रहा है करो, फिर भी अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रे हेड। देखो व्हाइट हेड हो गया एक अच्छा तरीका जो हमें करना है, हम आगे जो सीखेंगे वो व्हाइट हेड ही सीखेंगे। एक होता है बुरा तरीका जो हो गया काली टोपी, ब्लैक हेड। ठीक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, इन फ्यूचर भी हम ब्लैक हेड को नहीं सीखने वाले, देखने भी नहीं वाले। एक होता है ग्रे हेड। ग्रे हेड का मतलब ये समझ लो 80% हमने व्हाइट कर दिया, 20% हमने उसमें ग्रे कर दिया। ठीक है, तो ये होता है ग्रे हेड, ना अच्छा ना बुरा, बीच का। मतलब मान लो 4 टर्म्स हम उसकी मान रहे हैं कि भाई यहाँ अच्छे कीवर्ड लिख रहे हैं, अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, और एक बात उसकी नहीं मान रहे, इनविजिबल टेक्स्टिंग कर रहे हैं, लो क्वालिटी बैकलिंक्स बना रहे हैं, 3 टर्म्स उसकी मान ली, 2 टर्म्स उसकी नहीं मान, तो ये होता है ग्रे हेड एसईओ। एक हो गया व्हाइट हेड जो बहुत अच्छा है, जिसको आप करना है, जो टफ है पर अच्छा है, तरीका वही है। एक हो गया भैया क्या कहते हैं उसको हम, ग्रे हेड एसईओ, आधा अच्छा आधा बुरा, हाँ मैं अच्छा भी हूँ, हाँ मैं बुरा भी हूँ। एक हो गया बुरा, हाँ तो मैं तो बुरा ही हूँ, मैं तो हूँ बुरा, ब्लैक हेड। हमें अच्छा एसईओ करना है। देखो अब मैं आपको इनके फायदे नुकसान बताऊँ। जब हम ब्लैक हेड एसईओ करते हैं, और जब मान लो आपकी ब्लैक हेड एसईओ में रैंकिंग होने के चांसेस बहुत जल्दी होंगे, हो सकता है आप 10-15 दिन 1 महीने में आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए, बट अगर एक बार आप पकड़े गए तो आपकी वेबसाइट पूरी खत्म हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी, उसको पूरी तरह से शट डाउन हो जाएगी। अगर गूगल ने आपकी वेबसाइट पकड़ लिया, और वो पकड़ लेगा, वो वहाँ पे अपन सकता है, करोड़ों वेबसाइट देख रहा है वो, तो जब उसका क्रॉलर आएगा आपकी वेबसाइट पे, अगर उसको पता पड़ गया ये ब्लैक हेड एसईओ है, तो आपकी वेबसाइट गई। ग्रे हेड होगा तब भी चांसेस रहेंगे 50-80% की आपकी वेबसाइट चले जाएगी, ये बंद हो जाएगी, या वो अगर उसने ट्रैक कर लिया तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ब्लैक हेड और ग्रे हेड एसईओ। अब व्हाइट हेड एसईओ की बात। अब आप मान लो कि आप किसी के घर में रह रहे हो, उसके नियम के अकॉर्डिंगली रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपसे खुश होगा तो आपको टॉप पर लाएगा, तो वो होता है व्हाइट हेड एसईओ। व्हाइट हेड एसईओ सिंपली
उसके अकॉर्डिंगली, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, जो गूगल के नियम कानून है उसके अकॉर्डिंगली हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, उसको बनाना, वो होता है व्हाइट हैट एसईओ। ठीक है, तो 3 टाइप के एसईओ होते हैं, ब्लैक हैट, ग्रे हैट और व्हाइट हैट। हम जो आगे सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं हम व्हाइट हैट पे, ना ब्लैक पे ना हम ग्रे पे। दोनों की मैं बात नहीं करूंगा, ना मैं आपको सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा सिर्फ व्हाइट हैट एसईओ कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे आगे उसमें काम। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव